गलतफ़हमी एक ऐसा शब्द है, जब एक दूसरे के प्रति ये गलतफ़हमी हो जाती है, तो दिलों में दूरियाँ बढ़ती हैं, अच्छे खासे रिलेशनशिप जो हैं वो टूट जाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है शक की भावना हो जाती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो दीदी अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो गलतफ़हमी है, इसके क्या-क्या कारण हैं और इसके क्या-क्या निवारण हो सकते हैं? आज सारी दुनिया में इतनी जो अशांति मची हुई है, जी, उसका कारण ये गलतफहमी। गलतफहमी फैलाने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जिनको दूसरा कोई काम धंधा नहीं होता है। जी, वो इस काम में बिजी रहते हैं। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, उसका भी दिल खराब करेंगे, उसका भी दिल खराब करेंगे। हुँ। एक दो के दिलों को दूर करने का काम करते हैं और मनगढ़ंत बातें करते, जो बात जी, जो होती नहीं होती है, नहीं है, बिल्कुल। वो बातें बैठ कर के उनको सुनाते हैं। और सामने वाले भी अपने विवेक को यूज़ नहीं करते हैं, हुँ, उनके ऊपर भरोसा रख लेते हैं। ये तो हमको मानना पड़ेगा कि आज इस कलयुग में भी मंथरा दासी जैसे बहुत हैं, जी, कमज़ोर कान वाले जो सुन के और हाँ, हाँ करने हैं, करते हैं और मान लेते हैं। जिसके कारण ये वातावरण जो है, दिन प्रतिदिन बिगड़ता जाता है जी, और इन लोगों को बहुत मज़ा आता है, दूसरों को दूसरों की बातें हुँ। सुनाने में। उसमें थोड़ा एडिशन कर देंगे, कुछ कर देंगे। जी, जी, जी। बात कुछ और होगी, ऐसी रीति से सुनाएँगे, मिर्च मसाला बात लगा का के। बतंगड़ बन जाएगा। जी, जी, जी। फिर वो एक को सुनाएगा, फिर वो दूसरे को सुनाएगा जाके, तीसरे को सुनाएगा। हुँ, ऐसा करते-करते क्या होगा, वो बात का मत्था, सिर सब कुछ गुम हो हुँ, जाएगा। असली जी, बात गुम हो जाएगी जी, और ही कुछ सुनने को मिलेगा। तो ये समझो उनको लत लगी हुई है, आदत पड़ी हुई है, ये फालतू पराई पछड़ करने की, जी। जिसको कहते हैं परचिंतन। हुँ, तो परचिंतन जो है वो पतन की सीढ़ी है। जितना-जितना परचिंतन करते हैं उससे पतन होता है, उससे उत्थान नहीं होता है। जी। खुद के मनसा का भी पतन होता है और समाज का भी पतन होता है इससे, इससे फ़ायदा नहीं होता है। हुँ, ऐसी बातें करते हैं जो भाई-भाई के झगड़े लगा देते हैं, घर में अशांति मचा देते हैं। किसकी बात किसको जाके बोलेंगे, तो ये गलतफ़हमी फैलाने की भी एक जैसे आदत, हॉबी, जी, हॉबी बिल्कुल। अच्छी हॉबी होनी चाहिए, इनको ये हॉबी होती है। जी, ये वो ही धंधा करते रहते हैं। एक तो ये कारण होता है। हॉबी होने के कारण औरों को जाके औरों की दिलें खराब करने का काम करते हैं। उनको कर्मों की गति का कुछ पड़ा नहीं है। जी, उससे पाप है या पुण्य है, उनको बिल्कुल, कोई लेना-देना नहीं है। बिल्कुल। उनको इसमें बड़ा आनंद आता है, 2 को हुँ, लड़ा कर के आनंद आता है। बिल्कुल। इनको विघ्न संतोषी कहते जी, हैं। जी। विघ्न डाल कर के संतोष संतुष्ट मिलता रहना। है। हाँ, हाँ, संतोष जी। मिलता है उनको। हुँ, और दूसरा कारण ये होता है अनुमान। कोई ना कोई अनुमान लगाते हैं। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा, बात होगी नहीं कुछ भी। आज समझो कोई व्यक्ति है, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा पूर्व ग्रह अपने मन हुँ, में कर लेंगे कि ये व्यक्ति अच्छी नहीं है। जी। फिर अगर समझो उसने हमारी तरफ देख के हँसा ना, तो भी हमारे को खराब लगेगा। हुँ, वो बोलेगा हमारे से तो भी हमको खराब लगेगा। अगर नहीं बोलेगा तो भी खराब लगेगा। इसको इतना अहंकार आ गया है, मेरे से बात ही नहीं करता है। जी। और बेचारा आकर के बात करेगा तो भी समझेंगे ये क्यों मेरे साथ घड़ी-घड़ी बात करता है। अपना ही अनुमान लगाते रहते हैं हम। अपना ये अनुमान। जी, तो ये हनुमान, जैसा कहते हैं ना, हनुमान की पूँछ बहुत बड़ी होती है। ये अनुमान, ये हनुमान की पूँछ है। जी। वो चलती रहती है, उसको जब आग लगाओ तभी की बात, नहीं तो ये तो हुँ, चलती रहती है। और हमारे अंदर सामने वाले के लिए ये गलत इम्प्रेशन जो है वो क्या हो जाता है, पक्का हुँ, हो जाता है कि ये व्यक्ति है ही ऐसा। हुँ, ऐसा समझ कर के ही उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो एक दो से दूर तो होते ही है, परंतु औरों को भी दूर करने का ये काम करते हैं। जी। गलतफ़हमी ऐसी है जिससे
जो बसने वाली बस्तियां हैं ना वो भी उजड़ जाती, और देश देश को सहयोग करना बंद कर डालते हैं। गलतफहमी से ही ये होता है। जी। वो उसको सहयोग नहीं करेगा, वो उसको सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ऐसी वैसी बातें सुन लेते हैं और सुन करके उसके ऊपर विश्वास रख लेते हैं। तो जिसके कारण एक दो से घर में तो एक दो को सहयोग नहीं करे, पर देशों में भी ये चलता है गलतफहमी। ये ऐसी बीमारी है। जी। ये गलतफहमी जो है ना, ये समझो एक ऐसी जहरीली वेल है। जैसी कोई वेल होती है ना, पेड़ के ऊपर चढ़ती है, जी। तो वो पेड़ के ऊपर जब भी वेल चढ़ेगी ना, पकड़ती है, पेड़ को जी, पकड़ती जी, है, जी, जी। उसकी सारी जो रस है वो खींच हुँ। लेती है, उसको सूखा देती है। जी। तो उसी प्रकार ये ऐसी गलतफहमी वेल है जो क्या करती है, ये सारा सुख, शांति, आनंद ये सारा उसका सुखा देती है सामने बिल्कुल, वाले का। बिल्कुल, बिल्कुल। जो उसके ऊपर विश्वास रखेगा उसका समझो नींद बर्बाद हो ही गई है, पक्का समझ लेना। बिल्कुल। हाँ, दीदी गलतफ़हमी जब हो जाती है, तो उसके और क्या-क्या नुकसान भुगतने पड़ते हैं? चाहे सामने वाले को है सामने वाले के मन में यदि गलतफ़हमी आ गई है और रिलेशंस में तो जैसे आपने बताया ही कि किस तरीके से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं और इसके और क्या-क्या नुकसान भुगतने पड़ते हैं? देखो, जिस समय पर ऐसी गलतफहमी आ जाती है, तो फिर वो व्यक्ति उसको तो मानता नहीं है, समझता है हुँ, ये व्यक्ति सामने वाला गलत ही है। जी। उसके साथ उसका रिलेशन टूट जाता है, हुँ, लेन-देन टूट जाता है उसका। जिसके कारण क्या होता है, लेन-देन टूट जाएगा, रिलेशन टूट जाएगा तो अशांति बढ़ेगी, जी, टेंशन बढ़ेगा। इतना कभी-कभी टेंशन कर लेते हैं जो बीमारी आ जाती है बड़े से बड़ी। जी। साथ में रहते हैं तो आपस में बातचीत नहीं करेंगे, हुँ, एक दो को क्लियर नहीं करेंगे तो उससे उससे बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, टेंशन बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। जी, वो जो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का है ना, उसके बदले सब अलग-अलग हो जाते हैं, अपना-अपना लेके बैठ जाते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं। जी, मैं दो, मैं हमारे दो, बस ये फिर पक्का हो जाता है उनको। जी। ये गलतफ़हमी के कारण ही होता है, जी, 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 जी। और कुछ नहीं होता है। तो दीदी इसके मान लीजिए अ, मेरे बारे में किसी हाँ, को गलतफ़हमी हो गई है और वो मेरे बारे में बहुत सारी बातें दूसरों को बता रहा है और तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है और फिर भी मेरे बारे में गलत-गलत बातें फैलाई जा रही हैं। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? देखो ऐसा है, हमको तो किसी की गलतफ़हमी कभी भी किसी के लिए करनी नहीं है, ये तो पहले पक्का करना पड़ेगा जी। अपने को। कोई भी ऐसी बात अगर हम किसी के लिए सुनते हैं तो उससे हम वेरीफ़ाई करा सकते हैं। परंतु ये भी अगर है बात, हमारे लिए वो गलतफ़हमी फैला रहा है, हुँ, तो हमारे को उससे क्लियर बात करनी चाहिए। जिसके बारे में बोलता है कि हुँ, इसने इससे ऐसा बोला, इसने ऐसा हुँ। बोला। जी। ये क्या करते हैं, थोड़ा अपना उसमें भाव स्वभाव डाल देते हैं, हुँ। अपना कुछ मसाला डालते हैं, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। ऐसे शब्द डालते हैं, जिसके कारण सामने वाले समझते हैं कि ये बात सच्ची है। हुँ, बात सच्ची नहीं, बात होती नहीं है, सच्ची हुँ, क्या पर होती नहीं है बात, परंतु वो बोलेंगे तेरे लिए उसने ऐसा-ऐसा बोला है। हुँ, तो फिर वो चारों तरफ फैलता है कि सचमुच इसने ऐसा ही किया होगा, इसने ऐसा ही बोला होगा। हुँ। तो हम थोड़ा उससे मिल कर के, जिसके लिए ये बोला है, उससे मिल कर के हमने वेरीफ़ाई कराना चाहिए जी। कि सचमुच मैंने आपको क्या बोला और कैसा बोला, और ये बात ऐसी फैल गई है, हुँ, तो क्या कारण है इसका? जी। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा माइंड भी क्लियर हो जाएगा, उसका हुँ, भी माइंड क्लियर हो जी, जाएगा सामने वाले का। जी। और जिसको आदत पड़ी हुई है गलतफ़हमी फैलाने की, उसको ब्रेक लगेगा, जी। कि उसको डर लगेगा, बोलेगा ये तो इसके लिए कुछ भी बोलेंगे तो सामने वाले को जाके बताएगा। हुँ, वो तो ऐसा समझता है मैं कुछ भी बोलता रहूँगा, ये भरोसा रखेगा मेरे ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए ऐसी गलतफ़हमियों के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं रखना चाहिए, हुँ, परंतु और ही सामने वाले से जाकर के हमको उन वेरीफ़ाई बातों करना को चाहिए। वेरीफ़ाई कराना जी, चाहिए। जी, जी। तो जिसके कारण क्या होता है, समझो हमारे हम नहीं करा सकते, हमारा मन अगर उससे भारी है, उस व्यक्ति से हम नहीं करा सकते हैं, तो हमारे को क्या करना चाहिए, जिसका वो सुनता हुए, जो उसका मित्र हुए, उसके द्वारा भी हम वेरीफाई करा सकते हैं, जी। तीसरे व्यक्ति के द्वारा भी करा सकते हैं, पर कराना जरूर चाहिए। जी, 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 जी। और हम जो समझते हैं ना कि ये हमारी इतनी बदनामी कर रहा है, हमारा नाम हुँ, बदनाम हो रहा है,
वास्तव में कोई किसी का नाम बदनाम नहीं कर सकता है। हुँ। वो हमारा नाम नहीं बदनाम कर रहा है, वो खुद का ही उसकी बिल्कुल, बदनामी हो रही। बिल्कुल, वो अपने जो खराब आदत बोलेगा से। तो उसी का ही नाम बदनाम होगा ना। जी, 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 जी। तो इसीलिए हमारे को तो सब में से गुण लेने का है। तो ये हमेशा हमारे को ध्यान में रखना है। देखो आज हाथी है, हुँ। हाथी जो है उसको महावीर कहते हैं। जी। हाँ, और महावीरों की सवारी भी हाथी के ऊपर बताते हैं, उसमें कौन-सा गुण है? हुँ। आप देखेंगे ना, जब हाथी गाँव में से निकलता है ना, तो लोग गाँव वाले लोग अपने-अपने घरों में से आरती की थालियाँ ले हुँ। लेके आते हैं। बिल्कुल। कोई फूल चढ़ा रहा हुँ। है, कोई उसके ऊपर कुंकू लगा रहा है, कोई उसको फल खिला रहा है, बच्चे भी आके उसको फल खिलाते हैं। जी। और वो इतना ईमानदार होता है, उसको पैसे देते हैं तो अपने पास नहीं रखता है, वो उसको देता है जो उसको हुँ। संभालता है। जी। तो परंतु वो कभी खड़ा नहीं रहेगा, वो सामने वाला कुछ भी करेगा तो खड़ा रह के नहीं उसकी आरती हुँ। उतारने देगा, जी, वो चलता ही रहेगा, चलता चलता ही रहेगा, रहेगा। बिल्कुल। परंतु उसी समय क्या होता है, हाथी आगे-आगे चलता है, तो वहाँ जो गली के कुत्ते होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है ये इतना बड़ा प्राणी हमारी एरिया में कैसा आ गया? वो भौंकते हैं फिर। तो एक कुत्ता निकलता है, वो भों-भों करता है, दूसरे को हुँ। मालूम पड़ता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। एक कुत्तों का बहुत बड़ा एक काफ़िला उसके पीछे चलना जी। चालू करता है, भों-भों, जी, भों-भों जी, करके। जी। ये हाथी कभी भी मुड़ के देखता नहीं है उनको कि ये भौंक रहे हैं। हुँ। मुड़ के देखे उनकी तरफ, कभी मुड़ के नहीं देखेगा। जी। सामने वाले उसकी आरतियाँ उतार रहे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको दोनों सेम है। आरती उतारने वाला भी सेम है और भौंकने वाला भी सेम है। जी। तो हमारे को ये गुण धारण कर लेना चाहिए। कोई हमारी महिमा करे तो भी हमको स्वीकार नहीं करनी है, कोई परवाह नहीं है। हुँ। और कोई हमारी निंदा करे तो भी परवाह नहीं हमारे करनी को है। कोई परवाह नहीं। जी। तो जब हम ऐसा गुण धारण कर लेते हैं ना अपने अंदर, तो हमारी कोई बदनामी नहीं कर सकती। जी, 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 जी। बदनामी करेगा तो उसकी बदनामी होगी, हमारी काहे को बदनामी हो। बिल्कुल। और अगर वो गलतफ़हमियाँ फैलाता है तो थोड़ा क्लियर कर डालो। जी। परंतु कभी-कभी क्या होता है, कोई पुरानी बातों को उखाड़ने से और ही ज़्यादा हाँ, और होती ही है। ज़्यादा होता है कि पहले भी ऐसा हुआ पहले था। भी ऐसा हुआ था, जी। इसीलिए मरे हुए मुर्दे नहीं उखाड़ना ही अच्छा है। हुँ, हुँ। उसको वहीं फुल स्टॉप लगाना अच्छा है और अपन अपनी मस्ती में चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। सत्यता तो किसी से छुप नहीं सकती है। बिल्कुल। अब तो मुझे सूर्य के समान होती है जी, सत्यता। जी, जी। वो तो आप ही सबको मालूम पड़ जाता है कौन अच्छा है और कौन बुरा है। जी। और वो कोई हमारे साथ ही नहीं करेगा, वो तो बहुतों के साथ करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, एक तरह मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट भी खो देता है सबके दिलों से। सबको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति के संस्कार अरे किस उस तरीके के और हैं। रास्ते में मिलेगा ना तो और रास्ता रास्ता काट के साइड जाते हैं कि उसको। हाँ, कोई कि नज़दीक नहीं जाता है उसके। बिल्कुल अंदर से सबके मन में यही आता है कि इसका तो काम ही यही इसका है। धंधा ये है। ये हमारा वो टाइम वेस्ट होलसेल करेगा। व्यापारी होता है। जी, जी, वो जी, जी। होलसेल व्यापारी होता है, कचरे का व्यापारी। हाँ, जी। तो इसीलिए वो लोग रास्ता काट-काट के जाते हैं। जी, जी, जी। हुँ। सबसे बड़ी चीज़ ये दीदी कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमें रहम भी आता है कि ये व्यक्तियों की जो आदत है सुधर जाए। हम चाहते हैं, हमारे मन में ये होता है कि ऐसी चीज़ें ये ना करे। तो अगर हम किसी को सुधारने का भी अप्रोच रखें तो किस तरीके से रखें? देखो ऐसा है, पहले तो हमको ऐसी व्यक्ति के लिए जिसके लिए हमें रहम आता है, रहम आना चाहिए, हमको ज़रूर आना चाहिए, ये इंसानियत है। जी। क्योंकि ये बीमारी है, ये कोई उसकी विशेषता नहीं है, ये बीमारी है। तो हमारे को बीमार आदमियों के लिए तो रहम ही आता है ना, तो ये मानसिक बीमारी है। तो इसीलिए हमारे को क्या करना चाहिए, उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना करनी चाहिए। ये भला हो जावे इसका, ठीक हो जावे इसकी, ये बीमारी निकल जावे। ये हमारे को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए इस बात। ध्यान में रख के अंदर अब में संकल्प यही करना है, हमें ये नहीं पक्का कर लेना कि ये कभी सुधरेगा ही नहीं। हुँ। ये सुधरेगा नहीं, अगर ऐसा हमने पक्का कर लिया तो सचमुच वो कभी नहीं सुधरेगा। जी। परंतु वास्तव में देखा जावे तो समय परिवर्तनशील है। ये जो नाटक है, ड्रामा है ये सृष्टि का, ये परिवर्तनशील है। मनुष्य समय में भी परिवर्तन होता है, तो मनुष्य में भी परिवर्तन होता है। हुँ। जो भी व्यक्ति है, उस आत्मा का आदि अनादि गुण तो पवित्रता और हुँ। शांति है ना। जी, तो एक ना एक दिन उसका वो गुण इमर्ज इमर्ज होगा ना, होगा। नहीं क्यों होगा? जी।
तो इसीलिए हमारी शुभ भावना, शुभ कामना उसको देते रहना है। आप समझाने को जाएगी तो नहीं समझने वाला समझेंगे, नहीं, बिल्कुल वाइब्रेशंस वाइब्रेशन देने दो, पड़ेंगे। जी, वाइब्रेशन दो उसको, वाइब्रेशन से सुधर सकता है। बाकी आप समझाएगी तो और ही उल्टा करेगा, देखा ये आया ना मेरे को समझाने को, जी, जी, और ही उसको अहंकार आ जाएगा, जी, क्योंकि उसको बुद्धि तो होती नहीं, उसकी बुद्धि मारी जाती, जी, तो क्या करेगा वो? जी। ये बात। हमें भी कई बार लोगों को लेकर के गलतफ़हमी हो जाती है। हम भी अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि वो व्यक्ति शायद मुझसे इसलिए बात नहीं कर रहा, हुँ, ज़रूर उसको किसी ने ऐसा बोला होगा बोला मेरे होगा। बारे में, या फिर तरह-तरह की बातें हमारे माइंड में आना शुरू हो जाती हैं और हम कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेगेटिव भाव हमारे मन में आना शुरू हो जाता है। हम अपने आप ही फिर क्या होता है कि हम बात को क्लियर नहीं करते, अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे और उस व्यक्ति से फिर दूरी हमारी आती चली बढ़ती जाएगी। जाएगी। तो ऐसे में फिर हमें क्या करना चाहिए यदि मैं गलतफ़हमी का शिकार हो चुकी हूँ तो? मुझे तो ये गलतफ़हमी निकालनी पड़ेगी ना, मैं शिकार हो गई जी, हूँ। जी, जी। तो वो निकालने के लिए मेरे को जिसके लिए गलतफ़हमी है उससे बात करनी पड़ेगी ना। जी। तरीका ये है कि हमें कम्युनिकेशन हाँ, करना है। कम्युनिकेशन चाहिए। जी, जी। अगर हम उससे बात नहीं करेंगे तो हमारे को मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या है। जी। हम ऐसा ही छोटी बात को पकड़ के उससे दूर हुँ। होते जाएँगे तो दूर ही रह जाएँ। कई बार बात करने पर भी सामने वाले की गलतफ़हमी दूर नहीं हो पाती है। हम बात भी करेंगे फिर भी कहेंगे नहीं आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने आपके बारे में ऐसा सुना है। तो कोई बात नहीं, अगर वो ऐसा बोलता है, नहीं निकलती है उसके तो छोड़ देना जी, चाहिए। जी, जी। फिर उस बात को ज़्यादा खींचना ज़्यादा नहीं चाहिए। खींचना आपको नहीं सिद्ध चाहिए। करने की दरकार नहीं। जी, अपने आप ही सिद्ध होगा। अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर करके ये होता है प्रैक्टिकल लाइफ़ में, हम समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन सामने वाला नहीं बिल्कुल भी समझते, नहीं नहीं समझते समझते हैं। जी, और ही उल्टा समझते हैं। जी। वो समझते हैं ये है ही ऐसा इसीलिए कर समझा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए ज़्यादा पीछे नहीं पड़ने का उनको। जी, जी, जी। क्योंकि कई बार क्या होता है अगर हम किसी को क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश करें और सामने वाला नहीं उसको सुन रहा तो हमारा दिल कहीं न कहीं दुखी हो जाता है। तो और इस भी हमको भी पक्का हो जाता है ये ऐसा ही है। जी, 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 जी। तो इसीलिए समझाने के चक्कर में जाओ नहीं, आप संकल्प से ही उसकी सेवा करो। जी, जी, जी। ये तो बहुत अच्छी तरीका आपने हाँ, जो है ना बताया है कि वाइब्रेशंस हम देते रहें, क्योंकि अक्सर करके और यही होता है। सुधर जाएगा वो। आप अच्छे वाइब्रेशन देंगे ना तो एक दिन ज़रूर सुधरेगा वो, सुधरना ही है उसको। जी, जी, हम जी। नहीं सुधारेंगे तो उसको भगवान सुधारेगा, जी, हम नहीं सुधारेंगे तो उसको समय सुधारेगा। हर एक के बिल्कुल। ऊपर कोई ना कोई समय आता है जी, ऐसा। और ये बिल्कुल। आप ध्यान में रखो, ये ऐसा है, कभी-कभी हमारा हिसाब-किताब पीछे का खुलता है। हाँ, जी, इसके लिए वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव बर्ताव करता कर है। रहा है। बिल्कुल। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है ना, वो अपना नया हिसाब बनाने वाला होता है, हुँ, इसीलिए भी वैसा करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। परंतु मुझे ये ध्यान में रखना है कि मुझे मेरा कोई भी हिसाब अभी नया नया बनाना नहीं नहीं है। बनाना है। जी, जी, जी। मेरे को किसी के साथ भी हिसाब नहीं बनाना है। बिल्कुल। मुझे मेरे ऊपर ध्यान रखना है, बाकी वो क्या करता है वो जाने, वो हम क्या कर सकते हैं। जी। दीदी एक चीज़ और कि जो गलतफ़हमी फैला रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कर्मों की गति किस तरीके से आती है? अभी गलतफ़हमी फैलाएगा तो आप क्या समझते हो उसको खुशी मिलती है? नहीं, पहले तो वो है कि रिस्पेक्ट ऐसा व्यक्ति खो खो देता देता है। है। तो और इसके अलावा और क्या-क्या नुकसान उस व्यक्ति को भुगतने पड़ सकते हैं फ्यूचर में? उस व्यक्ति को तो उसके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं रखेगा ना, जी, विश्वास ही खो देगा ना वो। बिल्कुल। बोलेगा ये तो जो बताते हैं, जो भी बात होती है उसको उल्टा ही लेता है, तो हुँ। उसके नज़दीक कोई नहीं आएगा, वो किसी से प्यार नहीं पा सकेगा। जी। प्यार नहीं होगा तो सहयोग भी नहीं मिलेगा उसको हुँ, समय के ऊपर। हुँ, हुँ। बिल्कुल। वो रहम का पात्र भी नहीं होगा किसी के। हुँ। बोलेगा इससे दूर रहना अच्छा है, कोई उसके मित्र नहीं होंगे, उसके दुश्मन ही ज़्यादा होंगे। ये सबसे बड़ी सज़ा है। बहुत बड़ी सज़ा है। जी, जब उसके नज़दीकी कोई और नहीं आप ऐसा रहेगा। नहीं समझो कि वो कोई खुश रहता है, खुशी आएगी हाँ, नहीं उसके खुश तो पास। आएगी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि सभी के जो संकल्प हैं या कहेंगे वाइब्रेशंस हैं उसके वाइब्रेशन प्रति तो उसके नेगेटिव पास ही पहुँचते जाएँगे। हैं, पहुँचते हैं। बिल्कुल। हाँ, दीदी आज आपने जो विषय लिया है और ये आम तौर पर लोगों के जीवन में ऐसा होता रहता है, गलतफ़हमी आ जाती है, तो उससे कैसे बचा जाए और किस तरीके से हमें उन व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण रखना चाहिए। दीदी आज इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। ओम शांति।